Hello students, welcome. This is Poonam Jadhav. Today we are going to discuss about the three main topics, types of current, resistance and resistivity. But ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम करंट को थोड़ा रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा है. द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज पाथ और इन अ सर्किट. कंडक्टर में जो प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी करंट फ्लो कर सकते हैं. कंडक्टर आर यूज फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमने देखा है इंसुलेटर एंड कंडक्टर में से हमें कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेसेसरी होता है, बिकॉज ऑफ दे अलाउड टू इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रीली थ्रू. वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव करता है, यानी कि करंट फ्लो करता है. दिस इज द करंट. करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हमने पहले वीडियो में देखा है. तो अब हम देखेंगे types of electric current, AC current and DC current. What is AC current? What is DC current? Difference between AC and DC current and their uses. आपने कभी इलेक्ट्रिक बल्ब पे, जो बल्ब है उस पे देखा होता है वो कितने होल्ट का है? 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट. उस पर फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है 50 हर्ट्स. AC, DC. तो वही हम देखने वाले. AC क्या होता है, DC क्या होता है. आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रही है. ये जो इलेक्ट्रिक पोल में से आ रहे हो कौन सी करंट है, कौन सा करंट है. ये जो सर्किट डायग्राम दिख रही हो इसमें से कौन सा करंट आने वाला है, यही हम देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. एसी करंट. एसी करंट. AC currents means those current which change the directions. AC means AC stands for alternating current. जो करंट अल्टरनेटली फ्लो होता है, जो साइमल्टेनियसली फ्लो होता है 1 by 1, पॉजिटिव नेगेटिव, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट. दोज करंट विच चेंज देयर डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. उसका सर्किट सिंबल यहाँ पे है. द सिंबल इज ऐसा साइन वेव. हम उसका ग्राफ देखते हैं. दिस इज द ग्राफ फॉर AC करंट. ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट, वोल्टेज अगेन टाइम से. अगर जीरो से स्टार्ट किया तो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा. कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ए नेगेटिव, उसका साइकिल चलता रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव. तो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव ऑन ऑफ होता है. यानी कि AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्स. 1 सेकेंड में ऑन ऑफ वो करता रहता है. बट 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ करना, इसके लिए बहुत कम टाइम लगता है. वो बहुत कम टाइम, इसलिए वो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते कि 1 सेकेंड में एक बल्ब 50 टाइम्स ऑन ऑफ करेगा. बट वो एक्चुअली होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है 50 टाइम. दैट्स द रीज़न फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इज 50 हर्ट्स. AC करंट को हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते. AC करंट हम स्टोर नहीं कर सकते, उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते. और AC करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र कर सकते. AC इट यूजेस फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि DC करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते. आपको इलेक्ट्रिसिटी के ये पोल्स दिख रहे हैं. इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. आप सबने देखा है बड़े बड़े टावर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. यानी कि हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसे कभी हम स्टोर करके नहीं रख सकते. टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैंस, होम लाइट एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ AC करंट. यानी कि ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी पर, AC करंट पे चलते हैं. ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, बल्ब कनेक्टेड टू सॉकेट. वो भी हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी कौन सी आती है, तो AC करंट आती है. फिर से मैं रिवाइज करती हूँ. AC करंट कैन नॉट स्टोर. AC करंट ट्रांसफ़र फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वो चेंज देयर डायरेक्शन. AC करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं DC करंट. DC currents. DC stands for direct current. The unidirectional current is called DC current. Uni means single और एक. जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है उसे हम कहते हैं DC करंट. इसका सर्किट सिंबल यहाँ पे
दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में से, यानी कि ऐसे। इसका हम ग्राफ देखते हैं, वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये होता है प्लस, ये नीचे माइनस। अगर ये 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो होता रहेगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करेगा। डीसी करंट, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि इसमें साइकिल्स नहीं है। डीसी करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0। डीसी करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, डीसी करंट फ्रीक्वेंसी 0। डीसी करंट को हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, जो कि हमने देखा। एसी करंट को हम स्टोर कर कर नहीं रख सकते। डीसी करंट स्टोर, और डीसी करंट को हम शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसे लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैटरी आपने टॉर्च लगे होगी तो उसमें आप सेल डालते, वो सेल यानी कि क्या है, बैटरी ना। बैटरी, उसमें पोटेंशियल स्टोर होता है, करंट स्टोर करते हैं हम। टीवी रिमोट, वो भी सेल से ही चलता है। फ़ोन, आप अपना फ़ोन चार्ज करते यानी कि क्या, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं। लैपटॉप भी चार्जिंग पे चलता है। वॉचेस, इन्वर्टर, ये यहाँ पे एक बैटरी है, यानी कि इन्वर्टर। इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्वर्टर को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एसी करंट। अगर आपने ये इन्वर्टर को चार्जिंग पे लगाया तो एसी करंट इन्वर्टर में आता है, लेकिन उस एसी का क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। बट अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई, तो आप क्या करते हैं, आपके घर में जो अप्लायंसेस है वो इन्वर्टर को कनेक्ट करते, तो बल्ब्स लगते, तो वो क्या करता है, डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और पहले वो एसी से बैटरी और इन्वर्टर चार्ज करता है। ये यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा है, ये सेल से बल्ब कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन या इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बल्ब कनेक्टेड है। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा ना, ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद फिर से इस डायरेक्शन में आएंगे, नहीं, क्योंकि डीसी करंट ये यूनिडायरेक्शनल करंट है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वो हम स्टोर कर रख सकते हैं, उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। व्हाट इज द डिफरेंस? डीसी करंट, इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन। इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्ज चेंजेस डायरेक्शन, यानी कि प्लस माइनस हमने देखा है। डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। डीसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी लॉस होती है, उसमें से लार्ज एनर्जी लॉस होती है। और एसी करंट को हम सेफली लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। देखा हमने अभी, फ्रीक्वेंसी इज 0 because DC currents can flow in one direction, but frequency of AC is 50 to 60 hertz. AC जो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ करता है, 50 टाइम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द करंट ऑफ मैग्नेटिक वैरिंग विथ टाइम इज कांस्टेंट। जो ग्राफ में हमने देखा है उसकी कांस्टेंट होती है करंट टाइम के साथ, बट इन एसी करंट वो वेरी करता है। द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी सेल और बैटरी। देखा ना हमने, बैटरी और सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट स्टोर कर रखते। और एसी के सोर्सेज क्या है, जनरेटर, मेन सप्लाई जो हमारे घर में आता है। इन डीसी है ओनली वन रेजिस्टेंस। डीसी में रेजिस्टेंस है, जो कि हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं। इन एसी सर्किट है रेजिस्टेंस विथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। उसमें कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है। पावर फैक्टर इज 1 एंड एसी का पावर फैक्टर 0 to 1 के बीच राइज होता है। इट्स वेव फॉर्म
आर प्योर एंड पल्सेटिंग. पल्सेटिंग मीन्स इट डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, वो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता. और एसी की द वेव्स आर साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर. एसी की वेव्स हमने देखी ग्राफ में, इस साइनोसाइडल होते और ट्रायंगुलर होते और स्क्वायर शेप में होते. 3 टाइम्स में से 3 टाइप में होती है, साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर शेप. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट. आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स. कल के वीडियो में अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में हमने देखा था रेजिस्टर्स. व्हाट इज द यूज ऑफ रेजिस्टेंस? टू कंट्रोल द flow of electric current or potential. This is the function of electric resistance. ये 3 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, 1, 2 और 3. ये तो आपने देखा ही होगा. कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अगर आपसे टूट गया होगा या डैमेज हो गया हो तो आपने उसे कभी ओपन करके देखा होगा, तो उसमें एक कंपोनेंट हमें दिखाई देता है, electric resistance. A resistance is a passive electric component with a primary function to limit the flow of electric current. Resistance is a passive component. Passive components mean those components which are not able to provide a power. उनमें पावर प्रोवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, वो पैसिव कंपोनेंट है. दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, दिस 2. और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लिमिट में करंट फ्लो करना, करंट को रिस्ट्रिक्ट करना, करंट को अपोज करना, उस पर कंट्रोल करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक डायग्राम में सपोज हमने एक कॉपर वायर लिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है कॉपर वायर लिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. ठीक है. अगर हमने इसके बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो जिस फ्लो से इलेक्ट्रॉन पहले पास हो रहे थे, ट्रैवल कर रहे, तो वो उस फ्लो से आगे पास नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे? वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उस पर कंट्रोल आएगा. तो क्या करेगा? 1 by 1 इलेक्ट्रॉन पास करेगा. ठीक है. 1 by 1 इलेक्ट्रॉन पास करेगा. यहीं से 1 by 1 इसमें एरो दिखाई दे रहे. 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा. यानी कि वो जिस फ्लो से आ रहे थे वो आगे फ्लो नहीं करेंगे, उस फ्लो से नहीं करेंगे, उन पर कोई कंट्रोल करेगा. और वो कंट्रोल कौन करेगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं. इस पे एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी कनेक्टेड है. ठीक है. और ये करंट की डायरेक्शन ऐसे ही. ठीक है. अब क्या करो? मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले, ये यहाँ से ऐसे, वो हमारी कार है, हमारी गाड़ी है. और जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो एक टोल नाका है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर कार एंड रेजिस्टेंस आर टोल नाका. ठीक है. टोल नाके पे क्या होता है? बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक होता है. वो क्या करते हैं? बाद में एक एक गाड़ी आगे चली जाती है. तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है? इसमें जिस फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन आते वो क्या करता है? उस पर कंट्रोल करता है और 1 by 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे पास करता है. मतलब सर्किट में कितने करंट की ज़रूरत है? सर्किट के लिए क्या करंट चाहिए? वो करंट आगे, उतना ही करंट वो रेजिस्टेंस आगे फ्लो करेगा. ठीक है. This is the function of electric resistance to control or to restrict the flow of electron. और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे में कोलाइड होते हैं. जो आगे पास, जब वो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा और वो रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ, जो बाकी इलेक्ट्रॉन उनके साथ कोलाइड हो जाएगा. ठीक है. तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. हम एक सर्किट देखते हैं. यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे एक एलईडी कनेक्टेड है.
सपोज ये बैटरी है 7 वोल्ट की, बैटरी 7 वोल्ट की, और एलईडी चलता है 3 मिली एम्पियर पे। 7 वोल्ट की बैटरी अगर हमने एलईडी को कनेक्ट कर दी तो ये एलईडी ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए करंट तो बहुत ज़्यादा है, बट उसकी वो कैपेसिटी नहीं कि वो उस करंट पे ग्लो हो जाए और वो काम करे, तो डैमेज हो जाएगा। बट अगर जब हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ से जो करंट आने वाला है, इस बैटरी से जो करंट आने वाला है उस पर कंट्रोल करेगा। वो क्या करेगा, वो आगे उतना ही करंट पास करेगा जितना वो एलईडी की कैपेसिटी हो, जितना उस एलईडी को चाहिए ग्लो होने के लिए और उसका काम करने के लिए, उतना ही करंट वो रेजिस्टेंस, उतना करंट आगे फ्लो करेगा। तो बट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है उतना कितना करंट आगे पास करेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR। V is 7 volt and current I is 3 milliampere. And what is the value of resistance? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाय I। ठीक है, V 7 वोल्ट एंड करंट 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर को आपको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो कितना आएगा, 2333.3 ओहम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल R and unit of resistance is ohm। तो 2333 ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, तो वो 3 मिली एम्पियर करंट आगे पास करेगा, तो और ये सर्किट स्टार्ट होगा और एलईडी ग्लो करेगा। नहीं तो वो सर्किट, तो एलईडी डैमेज हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज अ रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है, हमने अभी देखा, अगर हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ए जो इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, बट बाकी इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। मैं एक ब्लैंक पेज पे ही आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर लिया है हमने, ठीक है, ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, बट वो जो बाकी इलेक्ट्रॉन है और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे भी, इसे जहाँ जाना है वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो उसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाएगा, उनमें कोलिजन होगा। सपोज वो ए इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ 20 टाइम्स कोलाइड हो गए और यहाँ पे आ गए। दिस इज द रेजिस्टेंस, हमने देखा। तो एक एक करके पास होता है ना। अगर हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसे यहाँ से आने तक के लिए और इसे नीचे आने तक के लिए, तब तक ये यहाँ पे चलाएगा, क्रॉस करेगा। तो क्या करेगा, कम टाइम बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। जब वो इस कंडक्टर में था और इस मटेरियल में था, तब तो 20 टाइम कोलाइड हो रहा था। अब सपोज वो 50 टाइम्स कोलाइड कर रहा है, तो इससे हम क्या मानेंगे, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। जब यहाँ पे
यहाँ पे इतना एरिया था, जब यहाँ पे इतना एरिया था तो रेजिस्टेंस कितना था 20। अब इसका एरिया बढ़ गया है लेकिन रेजिस्टेंस क्या क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। अगर हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, अगर हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी इस कंडक्टर की, वही है लेकिन हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और रुकावट आने वाली, मतलब वो इससे ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गया। यानी कि जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसे नंबर ऑफ टाइम्स और ज़्यादा टाइम कोलाइड होना पड़ेगा, यानी कि हम कंसिडर कर ले 25 बार, 25 टाइम्स वो बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा, जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इससे क्या रिलेशन मिलेगा, जब लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इससे हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, R is directly proportional to L and inversely proportional to A। इसको हम एक साथ लिखते हैं, R is inversely proportional to N and R is directly proportional to L। तो R is directly proportional to L and inversely proportional to A। So R is equals to, हम proportionality constant लेंगे rho L by A, and this rho is the resistivity, this rho is the resistivity, L is length, A is area। So rho is equals to, क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, न्यू R A by L, R A by L, and resistance is equals to rho L by A। This is the resistivity। वो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज अभी अभी हमने देखा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A और रो इज इक्वल्स टू R A बाय L। अगर हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी मिलेगी, रो इज इक्वल्स टू R 1 बाय 1। सो रो इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, बट कब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, जब हम 1 मीटर कंडक्टर को 1 मीटर वाले कंडक्टर को एक मीटर वाले 1 मीटर कंडक्टर को 1 मीटर क्रॉस सेक्शन के लिए जितना रेजिस्टेंस लगेगा वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी। दिस इज द रेजिस्टेंस एंड resistivity। So resistivity is a property of the material, it is how well the material conduct, वो मटेरियल कितना वेल कंडक्ट होता है। जो फॉर्मूला जो अभी अभी हमने देखा, रो इज इक्वल्स टू R A by L एंड R इज इक्वल्स टू रो L by A। रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होगा, R इज इंक्रीज इफ रेजिस्टिविटी इंक्रीज, लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज। लेंथ एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज इफ द एरिया इज डिक्रीज। जब एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एक कंडक्टर के, एक वायर के कुछ फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहला है मटेरियल,
सेकेंड थिकनेस, लेंथ एंड टेम्परेचर। ये जो 4 फैक्टर है, मटेरियल, थिकनेस, लेंथ एंड टेम्परेचर, इस पर वो डिपेंड होता है। वो हम देखते हैं। फैक्टर लेंथ, पहला फैक्टर लेंथ। द लेंथ ऑफ द मटेरियल, जो पहला देखा था हमने मटेरियल, द लेंथ ऑफ द मटेरियल, लॉन्गर मटेरियल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। हमने अभी देखा जब एक कंडक्टर की लेंथ लॉन्ग होती है तो उस एल इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज। एल ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। सेकेंड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, लार्जर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस। हमने देखा जब हम इस कंडक्टर की ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं, यानी कि एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जल्द आगे पास कर जाएंगे, फास्टली आगे पास करेंगे, वो कम कोलाइड होंगे, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर टी ऑफ द मटेरियल, हायर द टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर द रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करेंगे, मतलब वो फ्रीली मूव करेंगे और उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, वो बढ़ेगा। मतलब T is high, then resistance is also high. The kind of material, iron has more electric resistance than geometrically similar copper conductor. Suppose आपने 2 मटेरियल लिए सेम लेंथ के, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी और उनका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी होती है जो कि सेम नहीं होती, वो सेम, उनका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, उनका लेंथ कितनी होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो डिपेंड होती है। दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। Definition: property of a substance due to which oppose the flow of electron. Resistance क्या करते हैं? To oppose the flow of electron, to restrict the flow of electron, to control the flow of electron. But resistivity, resistance of material having specific dimensions. जो मटेरियल उसकी स्पेसिफिक डायमेंशंस होते हैं, यानी कि लेंथ एंड एरिया, उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। फॉर्मूला और टेम्परेचर, R is equals to rho L by A. R is equals to rho L by A. For resistivity का फॉर्मूला rho R A by L. यूनिट ओहम, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ओहम मीटर। ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल्स टू R A by L। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा था, क्या यूनिट मिलेगा, ओहम मीटर। ओहम मीटर इज द यूनिट। सिंबल आर। रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है, आर से, और रेजिस्टिविटी रो से। डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है, अभी अभी हमने देखा, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टिविटी किससे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। लेंथ, क्रॉस सेक्शनल अभी देखा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड resistivity. I hope students you are getting these 3 topics. Okay, bye. Thank you.